बजट सत्र से पहले केंद्र की सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले संबित पात्रा और ऐसे में संबित पात्रा और साथ ही सर्वदलीय बैठक में बीजेडी ने उठाए कई मुद्दे। सबसे अहम मुद्दा है ओडिशा राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और ऐसे में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई और किसानों की आय अब तक डबल नहीं हुई, ये बीजेडी ने कहा। साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। सभी मुद्दों को बीजेपी मजबूती के साथ संसद में उठाएगी। बजट सत्र से पहले केंद्र की सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले संबित पात्रा और ऐसे में सर्वदलीय बैठक में बीजेडी ने कई मुद्दे उठाए। सर्वदलीय बैठक में कई अहम मुद्दे बीजू जनता दल ने उठाए। हमारे माननीय नेता बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में जो पार्लियामेंट्री पार्टी बैठी थी, जिन मुद्दों पे हमने गौर किया था, उन मुद्दों को आज रखे गए। सबसे अहम मुद्दा है ओडिशा राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का मुद्दा। 2014 में जब भाजपा ने अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करी, तब उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के पहले पन्ने के पहले पॉइंट पे ये था कि जब वो सरकार में आएंगे तो ओडिशा को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा देंगे। आज वो सरकार में है और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य उड़ीसा में भी है। तो आज सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस कमिटमेंट से पीछे क्यों हट रही है। और इसलिए बीजू जनता दल और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी की ये मंशा है, ये कोशिश है कि इस सत्र में ओडिशा को कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जाए। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, बजट सत्र से पहले केंद्र की सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद बीजेडी ने कई मुद्दे उठाए, तो बजट सत्र से पहले ये बैठक कितनी ज्यादा अहम है और साथ ही अगर बात की जाए तो बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? देखिए, बैठक अभी चल रही है, यानी सरकार के बयान का इंतजार है, लेकिन कुछ नेता अभी बैठक से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने बयान दिए हैं और इसमें उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार से चर्चा की मांग की है। विपक्षी नेताओं की ओर से सबसे पहले प्रमोद तिवारी, जो कांग्रेस उपनेता सदन राज्यसभा में, उनकी ओर से बयान आया और उसमें उन्होंने कई मुद्दे उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। सबसे महत्वपूर्ण है तो कुंभ के हादसे को लेकर उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये मांग की गई है। और कांग्रेस की ओर से प्रमोद तिवारी ने पहले ही बयान देकर ये साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा, खासतौर से मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा अब ये भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो आंकड़े हैं वो छिपाए जा रहे हैं, सामने आने चाहिए और कल या परसों कभी भी ये मुद्दे सामने आ ही जाएंगे। तो इसके अलावा वक्फ बिल पर बनी जो कमेटी और जो जेपीसी में विपक्ष के संशोधन स्वीकार नहीं हुए हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा बीजेडी सांसद संबित पात्रा ने भी यहाँ पर उड़ीसा राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, ये मांग की है। और ये भी कहा है कि बीजेपी अपने वादे से पीछे हट रही है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों से जुड़े मुद्दे भी विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, ये बीजेडी सांसद संबित पात्रा ने मांग की है। इसके अलावा भी अनेक मुद्दे हैं जिस पर यहाँ पर जो मजबूती के साथ संसद में उठाएगी बीजेडी, ये कहा गया है। ये जरूर है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार हम नजर बनाए हुए थे, तो अब सरकार की ओर से क्या बयान आता है और बीजेपी के सांसद क्या बयान देते हैं, वो देखना रहेगा, क्योंकि फ्लोर लीडर इसमें शामिल हैं और अन्य पार्टियों के नेता भी अपनी बात रख रहे हैं, बयान दे रही हैं। तो अभी तक ये जो तस्वीर साफ हुई है सीधे तौर पर बताती है कि जो बजट सत्र हो रहा है कल से,
राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 1 तारीख को आम बजट आना है। जी। इसके अलावा राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा होनी है, 2 चरणों में सत्र होना है। जी। ये सत्र अब जो बैठक चल रही है उसमें विपक्ष के तेवर से जो लग ये रहा है कि वो अलग अलग मुद्दे जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सत्र हंगामेदार रह सकता है, इस तरह के आसार बनते नजर आ रहे हैं। जी, प्रदीप कुमार जी नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।